हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोशन कोचिंग क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये जो चैप्टर है ये क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड है, जिसका हम एमसीक्यू देखेंगे। और ये भी चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और इसमें पूछा गया है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास। यानी आपको पता है कि टोटल 4 वेद हैं, और सबसे जो पुराना वेद है वो है, आपको पता है, वो ऋग्वेद है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऋग्वेद। तो यजुर्वेद ये भी एक वेद है, अर्थवेद, ऋग्वेद और एक समवेद। तो टोटल जो है 4 वेद हैं, और सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। उसमें पूछा गया है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ किस व्यक्ति द्वारा सर्वप्रथम निकाला गया। तो बाय होम विच मीनिंग ऑफ द ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट फर्स्ट डिस्क्रिप्टेड। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी होगा, जेम्स प्रिंसेप्स। तो इनके द्वारा जो इसका जो है मतलब अर्थ निकाला गया था ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए महाजनपद। तो आपको पता है कि टोटल जो महाजनपद की जो संख्या थी वो थी 16। और इनमें से जो है आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है महाजनपद नहीं है। तो वज्जी है, कुरु है और मगध है, चिरान नहीं है। ये क्या है, नियोलिथिक साइट से जो कि बिहार के अंदर प्रेजेंट है। तो ऑप्शन जो है डी है इसका सही उत्तर, क्योंकि तीनों एक महाजनपद है जबकि डी नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। और इसमें पूछा है कि वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है। तो इसमें आपसे पूछते हैं कि जो वज्जी महाजनपद है उसकी राजधानी क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि वैशाली जो है वज्जी महाजनपद की राजधानी, और ये भी जो है ये वैशाली जो है बिहार के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मगध की राजधानी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि महाजनपदों में से जो सबसे ज़्यादा सबसे विशाल यानी कह सकते हैं जो ग्रेट था महाजनपद, वो था आपका मगध। और इसकी जो राजधानी है वो राजगीर है। शुरुआत के दौर में जो प्रथम राजधानी थी वो राजगीर थी, उसके बाद जो है पाटलिपुत्र को बनाया गया। तो अगर आपसे पूछे कि सेकंड इसकी कैपिटल क्या है तो वो है पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। उसमें पूछा गया कि वर्ण व्यवस्था में कितने भागों में बांटा गया है। सो जो वर्ना सिस्टम है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 4। आपको पता है कि जो वर्ना सिस्टम है उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो वहीं अगर बात करें पहले भाग की, यानी पहले जो टॉप क्लास में आते हैं सबसे हाईएस्ट जो होते हैं ब्राह्मण, उसके बाद जो है क्षत्रिय, और उसके बाद जो है आपको पता है कि वैश्य आते हैं और शूद्रास। तो ये टोटल जो है 4 जो है वर्ना सिस्टम के अंदर आते हैं, और सबका अलग अलग काम है। जैसे कि ब्राह्मण का काम है टीचिंग करना वेदास को, दान देना, दान लेना। ठीक है, क्षत्रिय काम क्या है, सोल्जर है, प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं अगर बात करें वैश्य की, तो ये क्या करते हैं, ये ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं जो व्यापार का काम करते हैं। तो शूद्रास होते हैं, ये क्या काम करते हैं, तीनों की सेवा करते हैं, ये लेबरर क्लास होते हैं। तो सबसे जो नीचे होते हैं वो शूद्रास होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की दूसरी राजधानी किसको बनाई गई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि पहली राजधानी राजगीर थी और दूसरी राजधानी जो है पाटलिपुत्र को बनाया गया। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते इसमें पूछा गया है कि मौर्य वंश के संस्थापक इनमें से कौन है। तो जो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है वो हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन सी इसके सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते इसमें पूछा गया है कि अशोक महान शासक किस वंश से जुड़े थे। तो गुप्त वंश से नहीं थे, चंदेल वंश से भी नहीं थे, तो वो कैसे थे, मौर्य वंश से। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर होगा। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है कि अशोक महाशिलालेख इनमें से कौन
अशोक के महाशिलालेख इनमें से कौन से हैं, यानी मेजर जो एडिक्ट है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें जो है आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन जो है आपका सभी है इसमें, क्योंकि कंधार भी एक है, मानशिहरा भी है, कालसी भी है। ये तीनों जो है अशोक के जो है मेजर्स जो है रॉक एडिक्ट है। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा महाशिलालेख नहीं है। तो यानी मेजर्स जो है इसमें इंस्क्रिप्शंस कह सकते हैं जो नहीं है इनमें से। तो शिशुपालगढ़ इसमें है, सोप्रा भी है, गिरनार भी है, सांची नहीं है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी है। इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा लघु शिलालेख है, यानी माइनर इंस्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं। जो माइनर रॉक लिखते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो माइनर गुजर भी है और बैराट भी है, लेकिन सांची नहीं है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर है। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा लघु शिलालेख नहीं है। तो लघु शिलालेख की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि शिशुपालगढ़ जो थे मेजर थे, यानी मेजर रॉक एडिक्ट था। तो ऑब्वियसली जो है इसका ऑप्शन डी आंसर होगा, क्योंकि जो लघु है ये पालकी कुंड भी लघु शिलालेख है अशोक का, गावी मठ भी है और ब्रह्मगिरी भी एक लघु शिलालेख है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते इसमें पूछा गया है कि इलाहाबादी स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्राग प्रस्तुति की रचना किसके द्वारा की गई। तो इसकी जो रचना की गई थी वो रचनाकार थे वो हरिसेन। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। इसके अलावा जो है क्वेश्चन 15 में पूछा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक का उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनाया गया। तो पहले के शासक अपनी उपलब्धियों को गिनवाने के लिए कई सारी चीज़ें करवाते थे। तो उसमें से एक सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया गया, और ये जो झील का निर्माण करवाया गया रुद्रदमन द्वारा करवाया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पूछा है कि भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है। तो लीगल टेक्स्ट पूछ रहे हैं कौन सा सबसे पॉपुलर उस समय भारत का, प्राचीन भारत में देखे तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति जो है एक फेमस लीगल टेक्स्ट है इंडिया के प्राचीन समय के, यानी एंशिएंट टाइम का। तो इसका जो ऑप्शन सी है सही उत्तर है। अब ये पूछा है क्वेश्चन कि मनुस्मृति को किस भाषा में लिखा गया है। तो इसमें लैंग्वेज पूछे है मनुस्मृति की। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। जो लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है वो संस्कृत का। वहीं अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इसमें पूछा गया कि गृहपति का मतलब क्या होता है। सो गृहपति का जो मतलब होता है वो होता है छोटे किसान। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। उसमें पूछा गया है कि वल्लला शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, तो ये ऑब्वियसली इसका जो सही आंसर है बड़े जमींदार के लिए किया जाता है। तो 20 का जो है सही उत्तर है। जो बड़े जमींदार होते थे उस समय के, तो जो वेलेलार नाम से उनको मतलब संबोधित किया जाता था, तो वो बड़े जमींदार कहलाते थे। इसमें क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट कि हर्षचरित के शासक किस शासक की जीवनी है। इसमें जो लिखा है उसे इस निकल। तो इसमें पूछा है कि जो हर्षचरित है वो किस शासक की जीवनी है। तो ये जो जीवनी है ये है आपके हर्षवर्धन की। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर अगर वहीं हर्षचरित के लेखक की बात करें तो किस में यही पूछा है कि लेखक कौन थे। तो कालिदास नहीं थे, रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं थे, और जो बाणभट्ट जो थे, बाणभट्ट जो है वही इसके लेखक थे। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, चंद्रगुप्त द्वितीय की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने महाजनपद थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल महाजनपदों की संख्या 16 थी, और सबसे महान जो महाजनपद था वो था मगध, जो कि उस समय हम आज जो है आधुनिक बिहार में इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इनमें से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो इसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध।
धम्म महामंत्रों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो महामंत्र जो थे उनकी नियुक्ति जो है धम्म के प्रचार करने के लिए किया गया था, और ये जो नियुक्ति करवाया गया था वो था अशोक के द्वारा। तो धम्म का जो कह सकते हैं जो लाया गया वो अशोक के द्वारा ही लाया गया। इसमें मतलब बड़ों का आदर करना और ये सब चीज़ें जो है इसमें थी। तो इसके अंदर जो है इसका जो एक अपॉइंटमेंट किया गया था ऑफिसर्स को, और इसको जो है धम्म महामंत्र नाम से जाना जाता था। तो अशोक के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते इसमें पूछा है कि संगम भाषा का किस द्वारा की मतलब किस भाषा में लिखा गया है? संगम जो लिटरेचर है तो तमिल भाषा में लिखा गया। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है इसका। हरिसेना मतलब किसके दरबारी थे, किस राजा के? तो समुद्रगुप्त के। जो आंसर इसका जो है ऑप्शन ए होगा। तो हरिसेना जो है कोर्ट पोइट थे किसके? समुद्रगुप्त के। क्वेश्चन 28 की ओर चलते इसमें पूछा गया है कि अशोक का उल्लेख उसके अभिलेखों में किन उपलब्धियों से मिलता है? तो उनको कई नामों से भी बुलाया जाता था, और उनको एक नाम था देवनपिया प्रियदर्शी। तो देवनपिया प्रियदर्शी जो है एक उनको दिया जाता था, संबोधित किया जाता था, और कई नामों से इनका उल्लेख इसी शब्दों में इन्हीं के उसमें किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शासकों के नाम वाले सिक्के सबसे पहले जारी किसने किया? तो जो बियरिंग करता है नेम्स को, रूलर के नेम्स को, तो सबसे पहले किसके द्वारा ये इशू किया गया था? तो वो थे इंडो ग्रीक के द्वारा। तो ऑप्शन जो है इसके सी सही उत्तर है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? तो क्या रीजंस हो सकते हैं पावरफुल होने के मगध के? तो ये जिस समय जहाँ पे स्थित था कई उसके रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे एग्रीकल्चर की अच्छी यील्ड होती थी, आयरन माइन थे वहाँ पे, और हाथियों की भी उपलब्धता थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कलिंग किस राज्य से संबंधित है? तो कलिंग जो आपको पता है कि युद्ध हुआ था उस समय अशोक जो है विजय हुए, तो उसके बाद से जो है बुद्धिज़्म को अपनाया अशोक ने। तो जो है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? तो इसका ऑप्शन सी इसका जो सही आंसर है। पूछा है कि शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? शास्त्र जो है आपको पता है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। इसका सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट पूछा है कि इंडिका की रचना किसके द्वारा की गई? तो इंडिका की रचना जो है मेगास्थनीज के द्वारा की गई। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर ये पूछा है कि महामता अधिकारियों का क्या काम था? तो मैंने जैसे कि बताया कि अशोक के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया था, तो इनका काम क्या था? धर्म का प्रचार करना। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। तो मैंने ये जो सभी एमसीक्यू करा दिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। आई होप आप इसे लाइक करेंगे। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।